जो HNI क्लाइंट्स बोलते हैं ना मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मेरे पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं उनको बोलता हूँ कि आपको 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कल आपकी डेथ क्लेम आ गई, 2 बच्चों में आपको 100 करोड़ बांटना पड़ेगा। जितने लोग बैठे हैं उनके खुद के पास नहीं, उनके परिवार में हर एक मेंबर के पास में मर्सिडीज बेंज होनी चाहिए, बिकॉज यू ऑल आर दैट, यू आर कैरिंग दैट मच ऑफ वैल्यू। 400 रुपए का या 1000 रुपए का नमकीन देने के लिए गूगल कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता 40,000 की पॉलिसी डालने से पहले मैं आपका सोशल प्रूफ चेक करूंगा? भले कोई बोले म्यूचुअल फंड, इक्विटी, जो भी बोले, पहले अपने आप नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने सो हरीश शेट्टी जी, हाँ सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ करनी है तो उसके लिए आप क्या रास्ता दिखाना चाहोगे? आउट ऑफ द बॉक्स अगर कुछ करना है तो उसके लिए आप क्या रास्ता दिखाना चाहोगे? ओवर टू यू। ओके सर, पहली बात तो आपके हिसाब से मैक्सिमम रिटर्न्स कौन सी इन्वेस्टमेंट मिलता है? किसी को मैक्सिमम रिटर्न्स चाहिए तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क शेयर मार्केट हो गया। मेरे हिसाब से भले कोई बोले म्यूचुअल फंड, इक्विटी, जो भी बोले, पहले अपने आप नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, प्लस नॉलेज इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं है इम्प्लीमेंट दैट आल्सो, नहीं तो क्या 2 दिन सीख के जाएगा बाद में भूल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट विद इम्प्लीमेंटेशन, एंड आई अंडरस्टूड दैट दैट गिव्स द मैक्सिमम रिटर्न्स। तो पहली बात हो गई। अभी आपकी जो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम बिजनेस को ग्रो करना है, टिपिकली मैं LIC के बारे में बात करूंगा, इंश्योरेंस के बारे में बात करूंगा। पब्लिक के एजेंट्स क्या करते हैं, जाके प्लान प्रेजेंट करते हैं, नया प्लान आया है, जुना प्लान आया है। सो बेसिकली दे डोंट टॉक अबाउट HNI क्लाइंट, दे डोंट टॉक अबाउट NRI क्लाइंट्स। तो एक MWP एक्ट है, मैक्सिमम एजेंट्स को मालूम हुआ यहाँ पे क्राउड को, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। कोई भी नई पॉलिसी मैं मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट में रजिस्टर करता हूँ तो नो कोर्ट, नो इनकम टैक्स अथॉरिटी, नो वन कैन अटैच दैट। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है स्पेशली, समझो कोर्ट का केस आ गया तो प्रॉपर्टी अटैचमेंट आ जाएगा, इनकम टैक्स ड्यूज हो गया, प्रॉपर्टी अटैचमेंट आ जाएगा। आप बोलोगे 100 करोड़ का MWP एक्ट में प्रॉपर्टी ले लो, पॉलिसी ले लो, MWP में रजिस्टर करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्म भरना है, ताकि क्या होगा कल कोई भी उसको अटैच नहीं कर सकेगा। उनका वाइफ को अगर MWP में बेनिफिशियरी बनाते हैं तो उनको ही वो पेमेंट जाएगा। तो आप बड़े क्लाइंट्स के लिए आप पिच कर सकते हो। और तीसरी बात, अभी दिक्कत क्या आ रही है बड़े क्लाइंट्स के लिए, हमारे लिए 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम टैक्सेबल हो गया। लास्ट 23 से 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम होगा टैक्सेबल हो गया। उसके लिए तोड़ क्या है सर, मैं सजेस्ट करूंगा कि जीवन उमंग जो हमारी प्लान है उसका मैक्सिमम टर्म दे दो, 30 साल का टर्म दे दो। तो 30 साल तो प्रीमियम ही भरना है ना, हमें कोई एन्युटी तो लेना नहीं है। तो 30 साल के बाद अगला 15-20 साल जितने साल जिएगा, एन्युटी ले लेगा, दैट विल बी टैक्सेबल। बट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान इज, जब डेथ क्लेम आएगा, कोई 100 करोड़ का पॉलिसी लेता है तो डेथ क्लेम कम से कम 5 to 6 टाइम्स मिलते हैं। तो 100 करोड़ की पॉलिसी की उसको डेथ क्लेम जब आएगा 500-600 करोड़ टैक्स फ्री आ जाएगा। बिकॉज 5 लाख लिमिट किसके ऊपर है, ओनली ऑन द मैच्योरिटी अमाउंट। मैच्योरिटी इज टैक्सेबल, बट फॉर डेथ क्लेम देयर इज नो लिमिट ऑन द प्रीमियम। तो जो भी आप बड़े 100 करोड़ के पॉलिसी बेचोगे और 30 साल का प्रीमियम पिन रखोगे तो 30 साल तो प्रीमियम ही निकल गई। अगला 15-20 साल जो जिएगा उसका एन्युटी लेगा, टैक्सेबल हो जाएगा, बट 500-600 करोड़ तो उसका टैक्स फ्री में चला जाएगा। तीसरी बात, हम बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा बिजनेसमैन है, नॉर्मली क्या होता है, जब तक वो बिजनेस करेगा उसका बिजनेस चलेगा, कल उसकी कुछ डेथ हो गई तो बिजनेस कोलैप्स हो जाते हैं। तो बिजनेस कंटिन्यूटी में हमारे पास कीमैन इंश्योरेंस है, पार्टनरशिप इंश्योरेंस है, ताकि वो आदमी नहीं रहेगा जो भी 100-200 करोड़ समझो बिजनेस में आ गया, ऑफ कोर्स इट इज टैक्सेबल, फिर भी बिजनेस में आ गए तो क्या होगा, 2-4 साल उसको बिजनेस संभालने के लिए वो काफी रकम हमें काम आएगी। एंड फाइनली जो HNI क्लाइंट्स बोलते हैं ना मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मेरे पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं उनको बोलता हूँ कि आपको 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कल आपकी डेथ क्लेम आ गई, 2 बच्चों में आपको 100 करोड़ बांटना पड़ेगा। तो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अब 200 करोड़ की पॉलिसी ले लो और एक बच्चे को पॉलिसी का नॉमिनी कर लो। बाकी सब इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, फर्स्ट यू गो ऑन सेविंग, अब सेव करके बाद में क्रिएट करते हो। आज 200 करोड़ की पॉलिसी करोगे तो फर्स्ट यू क्रिएटेड एसेट ऑफ 200 करोड़। आज मैं एक इंस्टॉलमेंट दे के मैं मेरे विल में लिख सकते 200 करोड़ की पॉलिसी की मेरी नॉमिनी मेरी बेटी होगी। तो क्या होगा, आगे डेथ क्लेम आ गया, 200 करोड़ का एसेट एक बच्चे को चला गया, 200 करोड़ मेरा दूसरा बच्चे को चला गया। तो ये सब पिच करके मैं बड़ी बड़ी पॉलिसी बेच सकता हूँ सर। क्या बात है, फैंटास्टिक। तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई। देखो ये सब आइडिया है, ये सब आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ मेरे को लग रहे हैं कि जीवन उमंग ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है कि मैं इसके ऊपर काम करके बड़ा काम कर सकता हूँ। सुपर। जय शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। हरीश शेट्टी जी का एक्सपीरियंस जो है वो प्योर इंश्योरेंस इंडस्ट्री से है, आपका एक्सपीरियंस जो है वो प्योर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से है। बोल सकते हैं ना, वो म्यूचुअल फंड का कीड़ा, एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड की दुनिया में ही वो
रहे हैं। तो आपके एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू जय शर्मा जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए क्या आइडियाज है? ओटी यहाँ मैं एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ। 2014 में IDFC जो कंपनी का नाम बताया, उसकी केवल 27 ब्रांचेज होती थी, 27 ब्रांचेज होती थी। तब हमारा सेंट्रलाइज टाइप हुआ SBI बैंक ब्रांचेज के साथ में। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द सेंट्रल टीम व्हेन इट वाज गेटिंग डिस्कस्ड देयर इन द टीम। 2014 की बात बता रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं भी बहुत कंफर्टेबल हूँ और आप लोग तो हैं ही। तो हमारे CEO ने बोला यार SBI साला 8,000 10,000 ब्रांचेज वाला है, हो ही नहीं सकता, नहीं करते। बट मैं हमेशा से, मैं मैरिको में काम किया हूँ, तो मैं हमेशा चुनौतियों के सामने आने वाला आदमी, और मुझे लगता है कि जो कभी ये बोलता है नहीं हो सकता, उसको करने में ज़्यादा मजा है, जो बोलता है हो जाएगा उसमें मजा नहीं। तो 2014 में मैंने अपने CEO को ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा हो जाएगा सर, 8,000 नहीं, आप जितना बोलेंगे उतना हो जाएगा। एंड सिंस मैंने BFSI ज्वाइन किया था FMCG ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में, तो उन्होंने बोला चल ठीक है, इसको देते हैं एक मौका, ये क्या करता है। एंड विद इन फ्लैट 90 डेज हम लोग वो है जो सारी जगह पे पहुंच चुके थे। और 2014 की बात बता रहा हूँ। तो आप सब लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, सर ने जैसे आउट ऑफ द बॉक्स बताया, आप सब लोग जो बैठे हैं, कल एक और बहुत अच्छी चीज जो मैंने नोट डाउन की है, सर ने मिलाया, स्टेज ने मिलाया उस आदमी से जिसने मर्सिडीज बेंज खरीदा था। मुझे ऐसा लगता है आप जितने लोग बैठे हैं, उनके खुद के पास नहीं, उनके परिवार में हर एक मेंबर के पास में मर्सिडीज बेंज होनी चाहिए, बिकॉज यू ऑल आर दैट, यू आर कैरिंग दैट मच ऑफ द वैल्यू। नाउ हाउ, कैसे हो सकता है? तो इसमें दिशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं बॉम्बे से आता हूँ, एक एक सेकंड का बहुत मूल्य है। सुबह 7:27 की लोकल अगर मुझे पकड़नी है तो वही पकड़नी है, नहीं तो मैं 1 घंटा लेट हो जाऊंगा, करेक्ट? तो आप लोगों को समय और दिशा, यहाँ पे ये समय और दिशा जिस शहर में और जिन लोगों के साथ में रहते हैं, कृपया करके उनसे रोज पूछ लीजिए कि क्या मैं सही समय पे हूँ और क्या मैं सही दिशा में हूँ। मैं रंजीत को इसीलिए इस प्लेटफॉर्म के लिए जब भी मिलता है, जब भी बात होता है, मैं उसकी कदर करता हूँ कि तुमने दुनिया को दिशा दिखाने का अच्छा काम स्टार्ट किया। इसको थोड़ा शार्पनिंग बाकी है, बट यू आर डूइंग ए फैबुलस जॉब। तो आप जो है, सबसे पहले आप ये देखिए कि स्केल कैसे आ सकती है। जिस बिजनेस में आप हैं, मैं कल 2 दिनों में आप सब लोगों से मिल रहा हूँ, कोई 700 लोगों को कैटर करता है, कोई 1000 लोगों को कैटर करता है, कोई 2000 लोगों को, कोई 5000 लोगों को। सर वो 5000 लोग, आप उनकी सुबह आपके साथ होनी चाहिए। स्केल इज ऑलवेज ऑलरेडी देयर विद यू। आर यू डीपली एंगेज विद देम और नॉट? एक बार भेज दिया, भूल गए, खत्म हो गई आपकी कहानी। नाउ नंबर 2, आप ही लोगों से सीखा है कि जिन लोगों के परिवार के मुखियाओं को आपने पॉलिसी दी थी, अब उनके बच्चे भी लायक हो गए आपने। और आप लोगों के सहयोग या असहयोग, दोनों चीजें बता देता हूं। कल किसी ने जिक्र किया था, ग्रो जो है वो कहां से कहां पहुंच गया, वो आपके असहयोग की वजह से, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी को अंदर आने दिया, आपने आने दिया, कोई घुस गया। नीरज ने कल बहुत अच्छी बात बोली थी, दरवाजा अगर आप खुला रखोगे और अपग्रेड नहीं करोगे तो कोई अंदर घुसेगा। आपने तो फाटक खोल दिया, आप लोगों ने तो फाटक खोल के रखा हुआ है। तो जब तक अगर अपनी ही बिल्डिंग को वार्ड नहीं करेंगे, चौकीदार बाद में बाहर नहीं बैठाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। थर्डली, मेरे पास समय कम है, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इंदौर में आते ही सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि घर पे बीवी मारे नहीं, उससे पहले जरा इंदौर को एक्सप्लोर कर देते हैं। तो क्या करूंगा मैं? गूगल देखूंगा, गूगल पे क्या मिलता है, व्हाट इज पॉपुलर इन इंदौर, वेयर शुड आई गेट, गो एंड गेट। सर आप लोगों का गूगल बिजनेस प्रोफाइल कितने लोगों का है? आप खुद देख लीजिए। मैं 400 रुपए का या 1000 रुपए का नमकीन देने के लिए गूगल कर रहा हूं। आपको नहीं लगता 40,000 की पॉलिसी डालने से पहले मैं आपका सोशल प्रूफ चेक करूंगा? अगर आप नहीं है तो सर आप पीछे हैं, आप ग्रो क्या, कल की डेट में जय शर्मा भी आपके शहर में घुस जाएगा। तो कृपया करके ध्यान रखिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंटली, आपके लोग, कुछ महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हैं, आपके कितने घर में घर के बर्तन आपकी वाइफ मम्मी धोती है या कोई मेड आती है? मेड किसके घर में आती है बर्तन धोने के लिए? करीब करीब सबके घर में आती है। तो प्लीज अपने छोटे काम आउटसोर्स कर दीजिए, सारे काम आप खुद करेंगे। कल मैं किसी को बोल रहा था, आप इंश्योरेंस में बहुत बढ़िया है, म्यूचुअल फंड का बिजनेस आप लूज कर रहे हैं, आउटसोर्स कीजिए। अगर नहीं करेंगे, आप सब बोलेंगे सर बहुत ताकत है,
मैंने 40 साल में बहुत बिजनेस खड़े कर दिए। अरे वो एक बिजनेस 4 साल में खड़ा हो रहा है, वो आपसे 40 गुना बड़ा हो गया। तो आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा। आप नहीं करेंगे, आपके शहर में जय शर्मा और कोई आ जाएगा। जय शर्मा नहीं तो विजय आ जाएगा। आई एम सॉरी, दिस इज एन एलॉबरेटेड रिप्लाई, बट आई फील हर एक के लिए मर्सिडीज होने का, रंजीत के पास में हम लोग ये सारी चीजों की डिक्शनरी, डायरेक्टरी, एनसाइक्लोपीडिया खड़ा कर रहे हैं कि दिस विल बी योर 1 पॉइंट सॉल्यूशन। हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है लास्ट 7-8 साल से अंडर एक्यूरेट लर्निंग भाई हरीश उमा के नाम पे हम लोग चला रहे हैं। उमा मैडम जो अभी बट्टुक के लिए यहाँ पे आई थी, शी इज माय पार्टनर इन ट्रेनिंग। उन्होंने भी एजेंसी लिया और फर्स्ट ईयर शी बिकेम एमडीआरटी। पहले साल में एमडीआरटी हो गई एजेंसी का, और अभी बट्टुक के लिए भी अच्छा काम कर रही है। और उमा जी, आपका जो प्रेजेंटेशन था सर का, संजय सर का बट्टुक के बारे में, तो मेरा कमिटमेंट है कि कल के कल 51,000 का गोल्ड आपसे परचेज करता हूँ बट्टुक के ऐप से। थैंक यू। मेरे को एक चीज़ आपसे जाननी है, स्टिल वी हैव सम टाइम हैंड। मेरे को एक चीज़ आपसे जाननी है शेट्टी जी, आप ऐसी कौन सी एक चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये एक चीज़ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ जो कि मुझे आगे लेके जाने में मदद कर रही है? पहली बात, आई एम वेरी पंक्चुअल अबाउट द टाइमिंग। आज तक 30-35 साल में मुझे याद नहीं कि एक भी मेरा अपॉइंटमेंट 2 मिनट भी लेट हुआ होगा। मेरे क्लाइंट्स अगर 5 मिनट भी लेट बुलाते हैं ना, लाइक 9 का अपॉइंटमेंट होगा, वो 9:15 को फोन करके 8:30 बजे फोन करके बोलता है 9 को, मतलब 9:10 को आना। उनको मतलब 9 बजे पहुंच जाएगा। सो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन रिलेशन मेरा बहुत स्ट्रांग है, कोई प्लान पूछता नहीं, कोई प्रोडक्ट पूछता नहीं है। उनको एक भरोसा है, ट्रस्ट है कि भाई मुझे 10 लाख का प्रीमियम भरना है, फिर आपके हिसाब से जो करना है कर ले करके। तो टाइम मेंटेन करता हूँ, रिलेशनशिप मेंटेन करता हूँ, और मेरा काम भी नहीं होगा, उसी किसी का और का काम होगा। जितना मेरे से हो सके आई प्रोवाइड द सर्विस टू देम। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। मैं इस बात से मैं टोटली इस बात को मानता हूँ, क्योंकि हरीश शेट्टी जी से मेरी एक मुलाकात हुई और कुछ इस तरीके से उन्होंने रिलेशनशिप मेंटेन की है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग ये दूसरी बार या तीसरी बार मिल रहे हैं। बहुत घने मित्र हैं। सर, या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं? आप जिस लेवल पे आज हैं, तो किस चीज़ को प्रैक्टिस करके आप यहाँ तक पहुँचे? आप सब लोगों से मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, और प्लीज़ अगर अपनी डायरी में अपने टू डू एक्शन पे करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको लिख लीजिएगा, जरूर कीजिएगा। आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ बहुत जल्दी शायद आप लोग देखेंगे। मार्क माई वर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो सर्किल है, अगर आप 70 के हैं तो 35 वाले को दोस्त बना लीजिए। अगर आप 35 वाले हैं तो 18 वाले को दोस्त बना लीजिए। दिन में एक बार उसको जरूर पूछिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका फ्रेंड, मेरे सारे फ्रेंड जो है वो सब जो है 25-30, और आई फील वेरी कंफर्टेबल विद यूथ बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि उसकी जिंदगी ऑब्जर्वेशन, हम लोगों के बाल सफेद हुए हैं, बाल उड़े भी हैं। उसने एक चीज सिखाया, ट्राई टू ऑब्जर्व। समय से पहले आप क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अगर आज कर पाएंगे तो आप बहुत लोगों तक आए। तो प्लीज अपने से जवान लोगों को अपने पास में रखिए, उनसे सीखिए कि वो इंस्टाग्राम पे क्या देखता है, क्योंकि वो आपके खाने वाले हैं आज नहीं कल। उसको क्या अच्छा लगता है। आप बोलेंगे मैं प्रोडक्ट में, जैसे सर ने बताया हम लोग ज्ञान, प्लीज उसको प्रोडक्ट का मत बताइए, उसको होंडा सिटी का मशीनरी मत बताइए, उसका होंडा सिटी में बताइए एसी बहुत अच्छा है, ऊपर से खिड़की खुलता है, खिड़की के बाहर झांक पाएगा। तेरी गर्लफ्रेंड तेरे को खिड़की के बाहर देखेगी, कैसा लगेगा? सो दैट इज माय ओनली रिक्वेस्ट। मैं ज्यादा हमारे सीईओ ने एक सिखाया था कि धोबी घाट का लिस्ट मत दो, केवल टॉप 1 2 3 बताओ जिससे जिंदगी चेंज हो जाए। तो माय वन एंड ओनली वन इज कि आप अपने साथ में जवान लोगों को रखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, अपनी बुद्धि उन पे मत लगाइए, उनसे कुछ सीखिए, क्योंकि कल के खाने वाले वही लोग हैं। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो जय शर्मा जी, अब मेरे को समझ में आया कि आपने मुझे अपना मित्र क्यों बनाया।